हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्क एनर्जी पावर चैप्टर जो है उससे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन मैंने, ये जो क्वेश्चन है बीट का क्वेश्चन, ये मैंने कम्युनिटी टैब में दिया था और कुछ स्टूडेंट ने इसका करेक्ट आंसर भी दिया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो वही है और बाकी इसके साथ एडिशनली हम लोग और 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए बीट ऑफ मास हाफ kg स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए and move in a vertical plane along a fixed quarter ring of radius 5 मीटर। तो यहाँ पे एक क्वार्टर रिंग है और क्वार्टर रिंग में क्या किया है, एक बीट को लगा दिया है। ठीक है, और जो ये बीट है ये यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है रिंग के ऊपर। ठीक है, ऐसे मूव कर सकता है और मूव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, रेडियस, इसका जो क्वार्टर रिंग है उसका रेडियस दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, ये रेडियस है। अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ F इक्वल टू 5 न्यूटन। मतलब ये जो फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, यहां से यहां तक जब ये मूव कर रहे हैं, थ्रू आउट हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो द स्पीड ऑफ द बीट एज इट रीचेस बी, मतलब ए से जब बी पहुंचेगा तो बी पोजीशन में इस बीट का स्पीड कितना होगा। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने बोल दिया कि ये जो क्वेश्चन है ये वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का है। ठीक है, मगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमको तो नहीं पता चलेगा कि ये क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का है। ठीक है, तो उसमें हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है और पोजीशन चेंज होने की वजह से आपका वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आएगा और पोजीशन की वजह से आपको वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन पूछा है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी पूछ रहे हैं या काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन, या फिर आपको पूछ रहे हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है और उसके वजह से व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन। ठीक है, सो द रिलेशन इज बिटवीन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वैसे केसेस में आपको वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना ही है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं, दैट इज टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो यहां से देखिए, यहां से यहां जब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो काम कौन कर रहा है, एक काम कर रहा है ये फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स F, और एक काम कर रहा है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। सो वर्क इज डन बाय दिस फोर्स F एंड वर्क इज आल्सो डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस वर्क डन देयर इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ऑब्वियसली यहां पे तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ था तो उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो इसका मतलब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही होगा। सो दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, तो ये हो गया, v हो गया स्पीड एट पॉइंट b। ठीक है, अब वर्क डन बाय दिस फोर्स, अब देखिए फोर्स है थ्रू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और a से b तक जब पहुंचा है, सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। रेडियस अगर 5 मीटर है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये तो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, सो दिस इज आल्सो 5 मीटर। सो वर्क डन बाय दिस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ये कितना हो जाएगा, फोर्स है आपका 5 न्यूटन, सो 5 इंटू डिस्प्लेसमेंट 5। ठीक है, वर्क डन का जो फॉर्मूला था W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, क्योंकि फोर्स भी हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग हॉरिजॉन्टल मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 इंटू 5 हो गया, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। अब वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स किस तरफ एक्ट कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, कितना फोर्स एक्ट करेगा, इज इक्वल टू द वेट mg। मास कितना है, मास है हाफ kg, सो दिस इज हाफ इंटू g मतलब हो गया 10। ठीक है, सो ये हो गया फोर्स mg और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये भी 5 हो रहा है, सो इंटू 5 इज इक्वल टू हाफ इंटू मास कितना हो गया, हाफ kg इंटू v²। ठीक है, सो ये आपका 2 5 रहा, सो 5 5 इज 25, ये 25 मतलब 50 और ये हो गया 4 मतलब 200 इज इक्वल टू v²। ठीक है, सो इसका मतलब v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब √2 मतलब 1.414 इंटू 10 मतलब 14.14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, इसमें इनिशियली द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम में क्या है, एक रिजिड सपोर्ट है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ एक मास अटैच्ड है, ब्लॉक ऑफ मास m, इस ब्लॉक का नाम है a। इस ब्लॉक से एक स्प्रिंग नीचे आया है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एक ब्लॉक है, दिस ब्लॉक बी।
दोनों का मास m है, ठीक है, इसका भी मास m, इसका भी मास m। इनिशियली द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। एट द मोमेंट स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग मतलब ये है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग इज कट, द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी आर। इस स्ट्रिंग को जो काटेंगे तो इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना होगा, ठीक है। सो स्ट्रिंग को काटने से पहले इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में फोर्स क्या क्या एक्ट कर रहे हैं वो पहले देख लेते हैं। अगर इसको देखें ब्लॉक बी, तो यहाँ पे नीचे फोर्स एक्ट करेगा mg, ऊपर फोर्स एक्ट करेगा kx। अब ये सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब kx इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये स्प्रिंग ऊपर वाले ब्लॉक को भी नीचे की तरफ खींचेगा, फोर्स kx, और इस ब्लॉक का मास कितना है m, तो इसके ऊपर नीचे डाउनवर्ड फोर्स एक और एक एक्ट करेगा ड्यू टू वेट mg, ठीक है। और यहाँ पे हो गया टेंशन T, ठीक है। अब अगर ब्लॉक A को देखें, ब्लॉक A जिसका मास m है, इसके ऊपर टेंशन T एक्ट कर रहा है, ठीक है, और नीचे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक हो गया mg, एक होगा kx, दोनों नीचे एक्ट कर रहे हैं, बट kx इक्वल टू mg, मतलब डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, ट्वाइस mg, ठीक है। अच्छा, जब आप इस स्ट्रिंग को कट करेंगे, इस स्ट्रिंग को कट करेंगे, तो जो टेंशन है वो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। टेंशन जब जीरो हो जाएगा तो मतलब ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक ए, इसके ऊपर नीचे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, ट्वाइस mg, और इसका मास कितना है m, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू फोर्स ट्वाइस mg डिवाइड बाय मास है, इसका मास तो m है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, 2g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ऑप्शंस अगर देखें तो ऑप्शन डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है 2g, 0, बाकी में 2g कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है, मगर डी ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इससे थोड़ा हमको इसको श्योर होने के लिए कि ये ऑप्शन नहीं है, करेक्ट ऑप्शन बी है, उसके लिए हमको इस बी का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो बी का एक्सेलरेशन अगर देखें तो देखिए हमने काटा किसको था, हमने स्ट्रिंग को काटा था, ठीक है, हमने स्ट्रिंग को काटा था। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्प्रिंग है, इसको काटते ही ये जो स्प्रिंग का फोर्स है वो जीरो नहीं होगा, ठीक है, वो जीरो नहीं हो पाएगा। तो वो जीरो नहीं हो पाएगा मतलब स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगा ही है, तो इसका मतलब ये जो ब्लॉक m है, ब्लॉक b ऑफ मास m, ठीक है, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है kx, नीचे कितना फोर्स लग रहा है mg, बट kx इक्वल टू mg, तो मतलब ये दो नेट फोर्स कितना हो गया जीरो, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b कितना हो जाएगा जीरो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में एक रिजिड सपोर्ट है और एक स्मूथ सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, ये फिक्स सरफेस है और यहाँ पे एक स्प्रिंग अटैच्ड है इस फिक्स सरफेस के साथ, और स्प्रिंग का जो ये एंड है ये ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, ठीक है, ये ब्लॉक इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में स्लाइड कर सकता है। तो अभी ये सिस्टम नेचुरल लेंथ में है, इट इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये फोर्स अभी एक्ट नहीं कर रहा है, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, इनिशियली द ब्लॉक एट रेस्ट, स्प्रिंग एट नेचुरल लेंथ। उसके बाद ये फोर्स F एक्ट कर रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, F इज ए कांस्टेंट फोर्स। फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, इस ब्लॉक का मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, एंड क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पे कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब आप इस ब्लॉक को खींचते हैं तो कौन खींच रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स खींच रहा है, ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स इस ब्लॉक को खींच के क्या कर रहा है, सपोज कर लीजिए कि ये स्प्रिंग है और ब्लॉक को यहाँ से खींचा है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था, यहाँ से एक्स डिस्टेंस खींचा है, तो किसने खींचा है, इस फोर्स ने खींचा है, ठीक है। सो वर्क डन किसने किया है, इस फोर्स ने किया है, ठीक है। सो वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, F इनटू x, ठीक है। अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस वर्क डन क्या हुआ यहाँ पे, देयर इज अ स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। सो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ kx स्क्वायर, ठीक है, मतलब आप जब इसको छोड़ेंगे, इस ब्लॉक को ऐसे छोड़ेंगे तो ये वापस आएगा ना, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है, एक पार्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग और एक होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। तो यहाँ पे जो ये v होगा, दिस विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, अब
सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में था, वहां से हम इसको खींच के लेके आए थे, तो मतलब जो एफ है इट इज इक्वल टू के एक्स, करेक्ट। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू एफ बाई के, एक्स इक्वल टू एफ बाई के। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एफ एक्स हो गया एफ बाई के इज इक्वल टू हाफ के एफ बाई के स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एफ स्क्वायर बाई के इज इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई ट्वाइस के प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। सो ये टर्म इधर आ गया, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर बाई ट्वाइस के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। सो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एम के। तो ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2014 में आया था जेईई मेन। क्वेश्चन में दिया है व्हेन ए रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड बाय डिस्टेंस x इट एक्सर्ट्स ए रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, ठीक है, f इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, a एंड b आर कांस्टेंट्स। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द बैंड बाय l इज, n अमाउंट से अगर खींचेंगे तो व्हाट इज द वर्क डन, दीज आर द 4 ऑप्शंस, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं इस बैंड को खींचता हूं थ्रू dx तो जो वर्क डन होगा वो dw इज इक्वल टू एफ dx, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो मुझे टोटल वर्क डन मिलेगा, ठीक है। सो बाय जस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन, सी दिस इज ax एंड दिस इज bx स्क्वायर, सो इंटीग्रेट करने से ये x स्क्वायर बाई 2 x क्यूब बाई 3 आएगा। तो ये ऑप्शन अगर देखें तो डायरेक्ट हमको पता चला है कि ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। दिस इज जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप इस लेवल में गेस कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग चेक करके देखें होता है कि नहीं, तो जो टोटल वर्क डन होगा W इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल 0 टू L F हो गया ax प्लस bx स्क्वायर dx, ठीक है। सो W इज इक्वल टू ax स्क्वायर बाई 2 प्लस bx क्यूब बाई 3, लिमिट हो गया 0 टू L, ठीक है। आंसर आपको दिख रहा होगा अभी, है कि नहीं। सो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, al स्क्वायर बाई 2, लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो, और यहाँ करेंगे तो प्लस bl क्यूब बाई 3, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम जेईई मेन 2017। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बॉडी ऑफ मास m इक्वल टू 10 पावर -2 kg, ठीक है। जब क्वेश्चन को आप रीड करते हैं तो उसमें जो वैल्यूज दिए हुए थे ना, उन वैल्यूज पे पूरा फोकस कीजिए, ठीक है। तो बॉडी ऑफ मास 10 पावर -2 kg इज मूविंग इन ए मीडियम एंड एक्सपीरियंसेस ए फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू -kv स्क्वायर, ठीक है। इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। इफ आफ्टर 10 सेकंड्स इट्स एनर्जी इज 1/8 mv नॉट स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ k इज, जो k है k का वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें जो यूनिट है वो सेम यूनिट है, ठीक है। तो हो सकता है कि इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन एक हो, ठीक है। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि अगर मतलब देखिए यहाँ पे kg पर सेकंड, kg पर मीटर पर सेकंड और ये kg पर मीटर है, तो ये 2 ऐसे क्वांटिटीज हैं जिसमें मतलब यूनिट सेम दिया हुआ है। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आंसर्स में जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो कोई यूनिट अगर रिपीट हो रहा है ना तो अक्सर वही आंसर होता है। बट ये हमेशा होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बट नॉर्मली ऐसे ही होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि मास दिया हुआ है, फोर्स है, जो फोर्स है वो वेलोसिटी के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वेलोसिटी वेरी कर रहा है, और वेलोसिटी वेरी करने की वजह से हमारी जो फाइनल एनर्जी है वो 1/8 mv नॉट स्क्वायर हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास, मतलब यहाँ पे जो रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। तो फोर्स हो गया -kv स्क्वायर डिवाइड बाय m, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। अब दिस इज इक्वल टू dv by dt, ये इक्वल टू dv by dt,
ठीक है। तो इसका मतलब dv बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के dt बाय m, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो के बाय एम कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन हुआ। यहाँ पे देखिए स्पीड कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, v नॉट से v, ठीक है, और यहाँ पे टाइम 0 से t, ठीक है, बट ये जो t है वो कितना है 10 सेकेंड, तो यहाँ पे ये 10 सेकेंड सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। मास का वैल्यू भी हमारा 10 पावर माइनस 2 kg दिया हुआ है। तो dv बाई वी स्क्वायर को इंटीग्रेट करने से कितना आ जाएगा, माइनस 1 बाई वी, लिमिट हो गया v नॉट से v इज इक्वल टू माइनस के बाई एम, दिस इज 10, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ये माइनस साइन को हम कैंसिल कर दें, ठीक है, उसके बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी नॉट इज इक्वल टू के इंटू 10 डिवाइड बाई मास इज 10 पावर माइनस 2, सो 10 पावर माइनस 2, ठीक है। सो दिस इज 1 बाई वी इज इक्वल टू, ये 1 बाई वी नॉट प्लस के बाई, इसमें यहाँ पे ले आए, दिस इज 10 पावर माइनस 3, ठीक है। वी नॉट का वैल्यू कितना है 10 है, ठीक है। सो दिस इज 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई 10 प्लस के बाई 10 पावर माइनस 3। दिस इज 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई 10 मतलब 0.1 प्लस 1000 के, दिस इज 1000 के, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू 1 बाई 0.1 plus 1000 k. So now we have information about the final speed, ठीक है। तो जो एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ m v स्क्वायर, बट ये जो एनर्जी है कितना दिया है 1 बाई 8 m v नॉट स्क्वायर, ठीक है। सो m कैंसिल हो गया, ठीक है, दिस इज 4, सो v स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर 1 बाई 0.1 प्लस 1000 k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 4 वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 स्क्वायर, सो दिस इज 10 स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट अगर लेते हैं दोनों साइड तो ये चला जाएगा, ये स्क्वायर रूट चला जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, सो दिस 2 5। सो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है k इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 4 kg पर मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद इट्स वेलोसिटी वेरिंग विद डिस्टेंस ट्रैवल्ड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इक्वल टू a रूट x, ठीक है। So this is how velocity is varying with distance. A is constant. Find the total work done by all the forces during the displacement from x equal to 0 to x equal to d. ठीक है? So this is x equal to 0. This is x equal to d. तो यहाँ से यहाँ जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पार्टिकल मास m, तो what is the total work done? ठीक है? These are the options. तो options देखने में लग रहा है कि मतलब पैटर्न सेम है, ठीक है। चारों में ma स्क्वायर बाई डी आ रहा है, तो इसका मतलब इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है, गैस करके इतना फायदा नहीं होगा। तो सो स्पीड आपका v इक्वल टू a रूट x, x इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड आपका 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू d, तो x का वैल्यू d सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा a रूट d, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है, ठीक है। स्पीड चेंज हो रहा है, आपको वर्क डन पूछ रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका d हो रहा है, ठीक है। सो क्या करना है आपको, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर मतलब a स्क्वायर d, ठीक है। तो मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा m a स्क्वायर d बाई 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। So these were some of the questions on the chapter work energy power, ठीक है। So hope this benefits you. अगर आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, मगर मैंने मतलब ये जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं मतलब अलग अलग सोर्सेज से, फिर आपके जो पुराने पेपर्स के पैटर्न है वो स्टडी किया है, ठीक है। उसके बेसिस पे मतलब
वर्क एनर्जी पावर चैप्टर को समझने के लिए मतलब आपने अगर पूरा थ्योरी उसका पढ़ा हुआ है तो इस लेवल के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोलिजन्स के क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बट बाकी जो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर है उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारे क्वेश्चंस मतलब एक बेंचमार्क है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, ठीक है। मैं नहीं बोलता हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, बट एज पर माय एक्सपीरियंस ये क्वेश्चंस एक बेंचमार्क है। सो होप दिस वीडियो बेनिफिट्स यू, माय बेस्ट विशेस टू यू।